हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। और इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूं सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन के बारे में। सॉइल प्रोफाइल को हिंदी में कहा जाए तो मृदा परिच्छेदिका और सॉइल होराइजन को हिंदी में मृदा संस्तर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन होते क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है सॉइल और उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हम जहां पर चलते हैं, जहां पर दौड़ते हैं, जहां पर खेती करते हैं, वो मिट्टी की सबसे ऊपर की लेयर है। तो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर आप देखते होंगे, उस पे पेड़ पौधे घास ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन अगर हम वही जो ऊपरी लेयर है उसको नीचे की तरफ वर्टिकली खोदना चालू कर दें तो हम पाएंगे कि मिट्टी में बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी। और ये जो लेयर्स हैं अलग अलग समय पर बनी हुई होती हैं। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जब से सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, ये जो अलग अलग लेयर्स मिलती हैं इनको कंबाइनली सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। वहीं पर जब किसी एक पर्टिकुलर लेयर को, सपोज ये अपर लेयर हो गई या उसके नीचे वाली ये लेयर हो गई, जब हम एक लेयर को देखते हैं, एक लेयर की बात करते हैं, तो वो हो जाती है सॉइल होराइजन। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन क्या है। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये जो सॉइल है उसमें होराइजन्स का या संस्तरों का विभाजन किया गया है और उनकी क्या खासियत है। जियोलॉजिस्ट या जोग्राफर्स ने सॉइल की लेयर को ऊपर से नीचे तक 5 टाइप्स में डिवाइड किया है। या हम ये एकदम सिंपल सी भाषा में कहें कि सॉइल प्रोफाइल को जियोलॉजिस्ट ने 5 होराइजन्स या 5 लेयर्स में डिवाइड किया है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तीनों इमेज वही चीजें दिखा रही हैं अलग अलग तरीके से। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली ओ लेयर या ओ होराइजन, ए लेयर, बी लेयर या बी होराइजन, सी होराइजन, आर या डी होराइजन। इस तरीके से 5 होराइजन्स हैं सॉइल में। ये भी वही चीजें दिखा रही है इमेज। और इस इमेज को एक्चुअली ये इमेज थोड़ा और सिंप्लीफाइड इमेज है, जिसमें एक जगह पर जहां पर मिट्टी के ये किनारा है कोई, वहां की मिट्टी ऐसे खोदी गई है नीचे की तरफ। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर यहाँ पर मिट्टी के दिख रहे होंगे। तो ये अलग अलग जो कलर हैं सॉइल के, ये अलग अलग होराइजन को या अलग अलग लेयर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये डायग्राम लगभग इसी तरीके से है कि आप देखेंगे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो अलग अलग लेयर्स जो हैं वो अलग अलग कलर से इंडिकेट हैं। अभी मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूँ। ये जो इमेज है ये भी उसी तरीके से है। ये एक आप ऐसा कह सकते हैं हाथ से ड्रॉ किया गया डायग्राम है। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये है जहाँ पर प्लांट है, और प्लांट की लेयर्स आप देख, नॉट लेयर्स, प्लांट की रूट्स आप देख सकते हैं वो मिट्टी के अंदर गई हैं। और जैसे वो मिट्टी के अंदर गई हैं आप देख सकते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में गई हैं, उसके नीचे तीसरी है, उसके नीचे चौथी है, और ये ऊपर वाली एक लेयर है। तो 5 लेयर्स इसमें भी वर्टिकली दिखाई गई हैं। तो ये जो अलग अलग लेयर हैं यही एक होराइजन है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 होराइजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? होराइजन ओ जो सबसे ऊपरी लेयर है, उसके नीचे होराइजन ए, उसके नीचे थर्ड लेयर इज होराइजन बी, और फोर्थ है होराइजन सी, और फिफ्थ है होराइजन डी या होराइजन आर भी इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार कभी भी आपसे पूछा जाए कि सॉइल को कितने होराइजन में डिवाइड किया गया है वर्टिकली, तो आपके पास आंसर होना चाहिए 5 होराइजन्स। अब आइए इन सारी होराइजन्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे जो ऊपरी होराइजन है या सबसे जो ऊपरी संस्तर है उसकी। तो सबसे ऊपरी संस्तर है ओ संस्तर या ओ होराइजन, जो कि ऑर्गेनिक होराइजन बोला जाता है। मतलब कि यह बना हुआ है किससे? ऑर्गेनिक मैटर से और ह्यूमस से। तो इसका मतलब क्या है? जैविक पदार्थ है यहाँ पर। जो भी पेड़ पौधे आपके होते हैं, घास होती है, वो सारी की सारी जनरली
इसी लेयर पे उगती है। तो पेड़ पौधे होंगे तो उनकी पत्तियां टूट करके गिरेंगी, और जब पत्तियां टूट करके गिरेंगी तो धीरे धीरे क्या होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी और ये सारी चीजें होगी। तो इस तरह से ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसके पास ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको ओ होराइजन बोला जाता है या ओ संस्तर बोला जाता है। तो सबसे जो अपर लेयर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहां मैं अभी जो है ड्रॉ कर रहा हूं, या इधर भी आप देख सकते हैं कि ये कौन सी होराइजन है, ये ओ होराइजन है। अगर मिट्टी में ओ लेयर का विकास हुआ है तो इसका मतलब क्या है, जो मिट्टी है वो कैसी है, फर्टाइल है। तो सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊ होना या ना होना ये डिपेंड किस पे करता है, ऑर्गेनिक लेयर पे करता है। ऑर्गेनिक लेयर प्रेजेंट है, डेवलप है, इसका मतलब सॉइल कैसी है, अच्छी है, उस पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ओ लेवल लेयर प्रेजेंट ही हो। कई बार ओ लेयर जब ज्यादा कहीं पर बाढ़ आ जाती है, बारिश बहुत ज्यादा होने लगती है या लैंडस्लाइड वगैरह हो जाते हैं तो वहां से ओ लेयर रिमूव भी हो सकती है। तो इस तरह से ओ लेयर हमेशा इंपॉर्टेंट लेयर है। अब इस ओ लेयर के नीचे जो सेकेंड लेयर होती है उसको बोलते हैं ए लेयर या ए होराइजन। तो ए होराइजन जो होती है ये टॉप सॉइल होती है, सबसे ऊपर की मिट्टी जो ओरिजिनल सॉइल होती है वो यही होती है। और इसको बोला जाता है जोन ऑफ लीचिंग या जोन ऑफ इल्यूविएशन। अब ये जो लीचिंग है इसको क्या कहते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या क्या या कैसी प्रक्रिया है और इसमें क्या होता है, या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे वीडियोस आप परमानेंट देखते रहिए, और आपको सही लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो इसको बोला जाता है जोन ऑफ लीचिंग या जोन ऑफ इल्यूविएशन। अब जोन ऑफ लीचिंग का मतलब क्या है, लीचिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर जब जैसे ज्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, जब ये ओ लेयर में मतलब पानी ओ लेयर को ज्यादा मिलता है, बारिश ज्यादा हो गई तो ओ लेयर से धीरे धीरे जो भी मटेरियल्स मिनरल्स होते हैं वो परकोलेट हो करके छन करके नीचे की लेयर्स में जाने लगते हैं। तो जब ऊपर से मिनरल्स नीचे की लेयर में जाने लगे तो इसी को बोलते हैं लीचिंग या इल्यूविएशन। तो इस प्रकार से ये जनरली जो जब बारिश होती है तो ऊपर की लेयर से ओ लेयर से ए लेयर में छन करके मिनरल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो लेयर होती है ओ के नीचे इसको ए लेयर बोला जाता है। जनरली ए लेयर डार्क कलर की होती है और इसमें भी ह्यूमस की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होती है। पेड़ों की जड़ें इसी लेयर में धसी हुई होती हैं, कई बार वो बी लेयर तक भी पहुंचती हैं, लेकिन ज्यादातर जड़ें इसी में धसी हुई होती हैं। और हमेशा जो इसमें का ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ हैं, वो पेड़ों को हेल्प करते हैं ग्रोथ में। तो ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, ये आप कह सकते हैं कि जो प्लांट्स की लाइफ सपोर्टिंग लेयर है वो यही लेयर है। अब एक चीज आपको बता दूं कि लीचिंग को हिंदी में बोलते हैं निच्छालन। तो निच्छालन की प्रक्रिया के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं आपको बता ही चुका हूं। अब इसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बी लेयर या बी होराइजन। तो बी जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है ए से। तो जो ये बी लेयर है ये कहीं कहीं पर डार्क होती है या कहीं कहीं पर डार्क रेड कलर में होती है, और इसको बोला जाता है जोन ऑफ इल्यूविएशन या जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। होता क्या है, इसको इस तरह से एकत्रीकरण का क्षेत्र क्यों बोलते हैं या जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। ऊपर की जो ए लेयर है जब और भी ज्यादा बारिश होती है, मतलब काफी बारिश हो गई जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, तो यहाँ से भी मटेरियल और नीचे, मटेरियल का मतलब मिनरल्स, और नीचे परकोलेट डाउन होते हैं। और परकोलेट डाउन होने के बाद परमानेंटली जो बी होराइजन है उसमें एकत्रित हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर, और बारिश तो हमेशा साल में एक आध बार अच्छे से होती ही होती है हर रीजन में, तो ऊपर के मिनरल्स बहुत बार ऐसा होता है कि छन करके वो आकर के बी लेयर में परमानेंटली रुक जाते हैं।
तो इस तरह से जैसे सिलिकेट हो गए, क्ले हो गए, आयरन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स बी जोन में आकर के रुक जाते हैं। तो इसके कारण से इसको बोला जाता है जोन ऑफ इल्यूविएशन। तो ये जो आपकी जोन ए और जोन बी हैं, ये ओरिजिनली जिसको हम ट्रू सॉइल कह सकते हैं, वो मिट्टी है जो चट्टानों के टूटने फूटने इनसे बनती है। इसके नीचे की जो लेयर्स हैं सी और जो आपकी ये डी है या आर है, ये एक्चुअली ओरिजिनल सॉइल नहीं होती है। ये तो क्या होती हैं, जो ओरिजिनल चट्टाने होती हैं या रॉक्स होती हैं, जो बिगिनिंग वाली पेरेंट रॉक्स होती हैं, वो होती हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि ट्रू सॉइल कौन सी होती है, तो ट्रू सॉइल होती है आपकी ए और बी। ओ लेयर तो खैर बहुत ही पतली लेयर होती है, तो ओ को भी इसी में रखा जा सकता है, बट मेनली होती है आपकी ए और बी। तो अब इसके बाद आइए देखते हैं तीसरी लेयर जो आपकी सी है उसके बारे में। तो दोस्तों जो सी लेयर है, इसमें होते हैं चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े या वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। तो मैंने जब मिट्टी के बनने के बारे में आपको बताया था, तो मैंने जिक्र किया था कि मिट्टी बनने की शुरुआत होती है चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़ों से। फाइनली डिवाइडेड रॉक मटेरियल्स कंपोज सॉइल। तो यहीं पर सबसे पहले जो मिट्टी बनने की शुरुआत होती है, वो होती है सी प्रोफाइल से या सी होराइजन से। आपकी सी होराइजन में चट्टाने टूट करके इकट्ठा होती हैं, जो ओरिजिनल चट्टाने होती हैं, जो कि सबसे नीचे होती हैं डी रॉक की। ये टूट करके इकट्ठा होने के बाद फिर इसके ऊपर और जगह से मतलब मटेरियल टूट टूट करके आकर के गिरते हैं, और गिरते गिरते धीरे धीरे ऐसे ही इकट्ठा होते होते मटेरियल सॉइल की प्रोफाइल का डेवलपमेंट होता है। तो सी लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है इन टर्म्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये लेयर जो है, अब मैं आपको बता दिया हूं, इसको याद रखिएगा कि वेदर्ड रॉक मटेरियल से जो बनी हुई होती है। कौन से वेदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं? जो इसकी मूल चट्टाने होती हैं। तो ये मूल चट्टाने जब टूटती हैं, तो टूट करके इस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेयर है, ये लेयर क्या है, यहाँ पर चट्टानों के टूटे फूटे बहुत सारे टुकड़े दिखेंगे, ओरिजिनल चट्टान जो रही होगी। मतलब कि अगर जैसे ये कोई रॉक है, आप समझिए यहाँ पे ऐसे माउंटेन टाइप से रहा होगा, और क्या होंगी, ये चट्टाने टूट टूट करके आए, माउंटेन तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी पेरेंट रॉक हैं, ये भी पेरेंट रॉक हैं, और माउंटेन से रॉक्स जो है वो टूट करके आई, और वो वेदर्ड होकर के टूट फूट करके यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुई। तो सबसे पहला यहाँ पर एक्यूमुलेशन, सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो सी लेयर का डेवलपमेंट सबसे पहले होता है, उसके बाद फिर बी का, उसके बाद ए का, और सबसे लास्ट में ओ का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सी लेयर में क्या होता है, तो वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल होते हैं, मतलब मूल चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इसके बाद जो सबसे नीचे लेयर होती है, जिसको पेरेंटल मटेरियल वाली लेयर बोला जाता है, उसको आर होराइजन या डी होराइजन भी कुछ जगहों पर लिखा जाता है। तो डी होराइजन क्या है? ये आपकी मूल चट्टाने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एकदम से कठोर होती हैं, सीमेंट की तरह होती हैं, बेड रॉक जिनको बोलते हैं, सीमेंट की तरह कठोर चट्टाने, और इनका काफी भार होता है, और इन्हीं के ऊपर जो और सॉइल की लेयर्स हैं या होराइजन्स हैं, वो टिके हुए होते हैं। अब इसमें कौन सी रॉक्स हो सकती हैं? इसमें ग्रेनाइटिक रॉक्स हो सकती हैं, बेसाल्टिक रॉक्स हो सकती हैं, लाइम स्टोन हो सकता है। तो ये सारी रॉक्स हो सकती हैं। और इसके बाद जब इन्हीं रॉक्स के ऊपर वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस, अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया एक्टिवेट होती है, तो यही टूट टूट करके सबसे पहले सी होराइजन का फॉर्मेशन करेंगी, फिर सी के ऊपर बी का फॉर्मेशन होगा, बी के ऊपर ए लेयर का, और सबसे ऊपर डेवलपमेंट होगा आपका ओ लेयर का। तो ओ लेयर जो होती है, ये सबसे पहले प्लांट्स को बेसिक न्यूट्रिशन देती है। उसके बाद प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं, वो आपकी होती हैं ए होराइजन में। और कई बार जड़ें जो होती हैं, जिन प्लांट्स की लंबी होती हैं, प्लांट्स की या ट्रीज की, जैसे नारियल के पेड़ जो होते हैं, या डेजर्ट के जो भी ट्रीज होते हैं, उनमें लॉन्ग रूट्स होते हैं, तो वो बी लेयर तक भी पहुंचती हैं, काफी अंदर तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि देयर आर
5 होराइजन्स इन सॉइल प्रोफाइल, 5 स्तर हैं मृदा के, इनको याद रखिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता करके मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। जिस सॉइल की होराइजन जितना डेवलप होती है उसको उतनी मैच्योर सॉइल बोला जाता है। अगर सभी होराइजन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब सॉइल अभी प्रोसेस इन द सॉइल अभी बनने के प्रोसेस में, सॉइल इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, उसका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो मैच्योर सॉइल प्रोफाइल या अच्छे से वेल डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल हमेशा मैच्योर सॉइल के बारे में बताती है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।